रॉयल मुस्लिम गरीब नवाज ग्रुप को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आते हैं और आने के बाद कहते हैं, या गौसुस सकलैन, मुझे बेटा नहीं है और मुझे बेटा चाहिए। मेरे गौस ने फरमाया, तेरी किस्मत में नहीं है, तेरी किस्मत में नहीं है। उसने कहा, हुजूर अगर किस्मत में होता तो आपके पास क्यों आता? मांगने वाले तो ऐसे ही आते हैं ना, और जो ऐसे मांगते उन्हीं को मिलता है, जो ऐसे मांगते हैं उन्हीं को मिलता है। इसलिए कि अक्ल यार है, 100 भेष बदल लेती है। अक्ल की तरफ मत जाइए, अक्ल के घोड़े मत दौड़ाइए, इश्क की तरफ आइए, इश्क की तरफ आइए। इसलिए कि इश्क खींच कर मंजिल पर पहुंचाता है। इश्क वो है जो मंसूर बनाता है, इश्क वो है जो सरमस्त बनाता है, इश्क वो है जो बारगाहे जुनैदी तक ले जाता है, इश्क वो है जो साबिर कलियर बना देता है, इश्क वो है जो अब्दुल कादिर जिलानी को गौसुल आजम दस्तगीर बना देता है। हाँ, ये इश्क की बात है, अहले इश्क की शान ही जुदा है। इश्क वहां ले जाता है जहां पर बड़े बड़ों के बाजू थक जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो आने वाले ने कहा, अगर किस्मत में होता तो आपके पास क्यों आता? तकदीर में होता तो यूं ही मिल जाता। और औलिया अल्लाह तकदीर पढ़ते हैं। आने वाला कहता है गौसुल आजम दस्तगीर से, सरकार किस्मत में होता तो आपके पास क्यों आता? गौस पाक ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरी पुश्त में एक बच्चा है, मैं चाहता हूं कि वो तुझे दे दूं, दुआ करता हूं अल्लाह वो तुझे दे दे, बेटा मेरा होगा और तेरे सुल्ब से पैदा होगा। ठीक है, मैंने तुझे दिया, ले जा। दुआ कर दी, अल्लाह जो मेरे हिस्से का इसको दे दे। फिर वो बच्चा पैदा हुआ, उसी को दुनिया शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी कहती है। ये शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी कौन है? जिनको सैयदुल मुकाशिफीन कहा जाता है। क्या मतलब सैयदुल मुकाशिफीन का? ये सैयदुल मुकाशिफीन का मतलब ये है कि जिन लोगों को कश्फ होता था, कश्फ, तो अहले कश्फ के सरदार का नाम है शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। उनकी किताबें पढ़ी जाती है ना तो अकल हैरान हो जाती है। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी है किताबों के अंदर, और वो गैब की खबरें लिखी है, उन्हीं का हिस्सा है। जो पढ़ना चाहता है वो उसकी तरफ रुजू कर सकता है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवान, वो सैयदुल मुकाशिफीन शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, यानी गौसुल आजम दस्तगीर की मानवी औलाद, वो फरमाते, अब सुनिए, वो फरमाते कि मैं हज के लिए गया और मैं काबे का तवाफ कर रहा था। कौन? शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। ये गौसुल आजम के दौर के हैं। गौसे पाक की बारगाह में इनके वालिद आए थे बेटा मांगने के लिए, गौस पाक की दुआ से पैदा हुए। गौस पाक ने इनको मानवी औलाद कहा। खुद इतने बड़े मर्तबे पर फाइज है कि सूफिया के सरदार कहे जाते अपने दौर के अंदर। वो फरमाते, मैं हज के लिए गया और जब हज के लिए गया काबे का तवाफ कर रहा था, भीड़ बहुत थी। उसी भीड़ के अंदर मैंने देखा एक बंदा काबे का तवाफ करते हुए आया और लोग हटते जाते थे और वो आगे बढ़ता जाता था, लोग हटते जाते थे, वो आगे बढ़ता जाता था और आसानी से तवाफ करता जाता था। मैंने सोचा इसके अंदर जिस्म है कि नहीं कि ये रूह ही तवाफ कर रही है। जब तवाफ मुकम्मल हुआ तो मैंने उसको सलाम किया। उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम या मुहियुद्दीन इब्ने अरबी। उस वक्त मैंने पूछा, हजरत आप जानते हैं इस दौर का गौस कौन है? क्योंकि हर दौर में गौस होता है, याद रखना, हर दौर में वलियों का सरदार गौस होता है, लेकिन गौसुल आजम अब कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि गौसियत के मनसब पर मौला अली थे, उनके बाद इमाम हसन, उनके बाद इमाम हुसैन, यानी गौसे आजम की मंजिल पर, गौसियत कुबरा की मंजिल पर, उनके बाद हजरत इमाम हुसैन, उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बाद इमाम मोहम्मद बाकर, उनके बाद इमाम मोहम्मद जाफर, उनके बाद इमाम मूसा काजिम, उनके बाद इमाम मूसा काजिम अली रजा, उनके बाद इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, और उनके बाद गौसियत कुबरा के मकाम पर सरकार गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फायज हुए हैं। और अब क़यामत तक इमाम मेहदी की आमद तक के इस मंसब पर हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। गौसे वक्त तो होता है लेकिन गौसे आजम यही लोग हैं जिनका जिक्र मैंने किया। अब गौसे आजम कोई नहीं हो सकता, इमाम मेहदी तक, इमाम मेहदी की आमद होगी, वो गौसियत कुबरा के मकाम पे फाइज होंगे। ये सूफिया का नजरिया है, लेकिन गौस कोई होता है जमाने का गौस।
اور جتنے زمانے کے غوث ہوتے ہیں وہ صرف سادات میں ہوتے ہیں، حضور کی اولاد میں ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ جو غوث ہوتا ہے وہ خاندان رسول میں صرف ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے علاوہ بھی تحقیق کی ہے، میں کسی کی تحقیق کا منکر نہیں، لیکن بات جو کہہ رہا ہوں اپنے ذوق کی وہ یہ ہے۔ تو اس وقت شیخ محی الدین ابن عربی نے جو کعبے کا طواف جلدی جلدی کر رہا تھا اور لوگ ہٹتے جاتے تھے، ان سے پوچھا حضرت غوث کون اس زمانے کا معلوم ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں معلوم ہے۔ فرمایا اس زمانے کا غوث میں ہوں۔ وہ جو جلدی جلدی طواف کر رہے تھے نا، شیخ محی الدین ابن عربی کے پوچھنے میں کہا اس وقت کا غوث میں ہوں اور میرے بعد جو غوث ہوگا وہ جلال الدین ہوگا۔ شیخ محی الدین ابن عربی سے کہا ابھی تو میں غوث ہوں، میرے بعد جو غوث ہوگا وہ جلال الدین ہوگا، اور اس کے بعد جو غوث آئے گا وہ سید محمد اشرف جہانگیر ہوگا۔ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے غوث حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یعنی غوث وقت، اسی لیے دنیا ان کو غوث العالم کے لقب سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،